राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को नगरीय समाजशास्त्र की अप्रोच या नगरीय समाजशास्त्र के उपागम के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र और स्कोप के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो नगरीय समाजशास्त्र के उपागम के बारे में हम जो है अगर जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नगरीय समाजशास्त्र के जो उपागम है उनके संबंध में कोई भी जानकारी हमें स्पष्ट उपलब्ध नहीं है। विक्टर एस डिसूजा ने अपने लेख में अर्बन स्टडीज़ ए ट्रेंड रिपोर्ट में लिखा है कि सामाजिक विज्ञानों ने नगरों के अध्ययन में वास्तविक रुचि 1951 की जनगणना प्रतिवेदन में सबसे पहले ली थी। जनगणना प्रतिवेदन के बाद जो है वो भारतवर्ष में जो नगरीय अध्ययनों का इतिहास है वो काफ़ी छोटा है और लगभग 1951 के बाद ही शुरू हुआ है। तो ये जो प्रतिवेदन थे 1951 की जनगणना के, वो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग सांख्यिकी उपागम के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो इसलिए इसको जो है हम यह अध्ययन जो है सांख्यिकी आधार पे हम कह सकते हैं। 1961 की जो जनगणना थी उसमें भी इसी प्रकार से हुए थे, इसलिए हम इसको इसी में लेंगे। अब जो ये प्रकाशन है ये दो भागों में हुए थे, प्राथमिक तथ्यों के आधार पे और द्वितीयक तथ्यों के आधार पे। अगर हम देखें तो ये प्रकाशन है, इनको हम द्वितीयक तथ्य करेंगे, यानी हमारे अध्ययन का जो स्रोत है ये जनगणना के आधार पे वो द्वितीयक तथ्य है। और इन द्वितीयक तथ्यों में जनगणना के स्रोत के अलावा राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और उसके अलावा अनुसंधान योजना समिति, इन सब जो कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, इन सबको भी हम इसी के अंतर्गत लेते हैं। द्वितीय स्रोत के रूप में ही लेते हैं। सामाजिक जो डिसूजा ने ये बताया कि नगरीय अध्ययन है वो सामाजिक सर्वेक्षण पर आधारित है और ये सांख्यिकी है। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं ये सब सांख्यिकी सामाजिक अध्ययन है। अब डिसूजा ने जो है विभिन्न आयामों का प्रारंभ में नगरीय समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक रहा है। जनगणना के प्रकाशन से द्वितीय स्रोत पर आधारित था और इससे हमें उपनगरीय समाज की समस्याओं की प्रकृति समझाने में दिक्कत हुई और सैद्धांतिक ज्ञान की वृद्धि में भी इनका कोई योगदान नहीं रहा। तो डिसूजा ने जो प्रस्तुत की थी एक ट्रेंड रिपोर्ट, उसके आधार पे दूसरा उपागम है तुलनात्मक उपागम कहते हैं। इसमें एक ही नगर के दो विभिन्न समय बिंदुओं या को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, या इन अध्ययनों में परिवर्तन की दशा और दिशा के अध्ययन के लिए उपयोग स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। ऐसी सामग्री पूना के लिए DR गाडगिल ने 1945 से 52 के बीच किया अध्ययन। NB सोबानी और उनके साथियों ने 1966 में शोलापुर में अध्ययन किया था और 1956 में वसंत पीथे ने 1963 में DR गाडगिल ने। इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने नगरीय समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। J. बलसारा ने 1968 में किया और इन तुलनात्मक उपागम के आधार पर हम जो निष्कर्ष विश्लेषण निकालते हैं वो यह है कि पहला है विभिन्न जनांकी पक्षों से संबंधित जनसंख्या, भाषा, मातृभाषा एवं कुटुंबों का धर्म, शिक्षा, आंतरिक प्रवास, व्यवसाय और उद्योग, आय, रोजगार और बेरोजगारी, आवास परिस्थितियाँ और सामाजिक जीवन, इन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। नगरीय प्रारंभ में जो है राधाकमल मुखर्जी ने नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम के रूप में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी दो पुस्तकें हैं, मैन एंड हिज हैबिटेशन ए स्टडी इन सोशल इकोलॉजी 1941 में और सोशियोलॉजी इकोनॉमी 1945 में मानवीय समुदायों के अध्ययन के लिए पारिस्थितिक उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच का उन्होंने विकास किया। नगरीय समाजशास्त्र में अगर हम विश्लेषणात्मक अध्ययन देखें तो वो उसका पदार्पण काफ़ी बाद में हुआ है। विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा जो नगरीय समाज
की प्रकृति है उनको समझने का प्रयास किया जाता है। विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है उनमें ग्रामीण समाजशास्त्र में वैज्ञानिक ज्ञान का विकास होता है। डिसूजा के अनुसार भारतीय जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने नगरीय और क्षेत्रीय अध्ययनों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के विकास में बहुत कम ध्यान दिया है। हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र में समाजशास्त्री उपागमों के विकास के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना भी बाकी है। अगर हम इसके प्रमुख उपागम देखें तो एक है सांख्यिकी, वर्णनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं पारिस्थितिक है, जिनका वर्णन हम आगे देखेंगे। नगरीय समाजशास्त्रों के अध्ययन के उपागम, इसमें सबसे पहला है मतलब जो हम देखें तो उसमें देख सकते हैं कि इसके परिप्रेक्ष्य के उपागम जो अध्ययन की पद्धति है वो सिद्धांत है, इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, तो इसके उपागम जो है इनका मूल आधार जो है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक पद्धति होती है। समाजशास्त्र में जिस प्रकार क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वैसा ही भारत के नगरीय समाज शास्त्रों में भी इसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है। और इसके 5 उपागम हैं: ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, तुलनात्मक उपागम, अंतरसांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय और अंतरशास्त्रीय उपागम। ग्रामीण समाजशास्त्री उपागम में भी ये 5 हैं और इनमें समाजशास्त्री ग्रामीण समाजों की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अगले उसमें मैं आपको नगरीय समाजशास्त्र के उपागम और उनके प्रकार के बारे में जानकारी दूंगी।